हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीएस बूस्टर हब पे। मेरा नाम है शिवा और आज हम लोग लेक्चर 2 जो दूसरा नंबर का लेक्चर होगा यूपी स्पेशल में आज उसे कवर करेंगे। हम लोग कल इसी पे छोड़े थे कि दक्षिणी सीमा क्या था मध्य प्रदेश का, हालांकि ये कवर हो गया था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि दक्षिणी सीमा जैसे कहने का मतलब है कि यूपी का जो दक्षिणी भाग है। एक मैप जब इमेज बनेगा आपके मन में तो उसे देखिएगा कि यूपी का सबसे दक्षिणी भाग जो आता है वो होता है आपका मध्य प्रदेश का। लगभग सबसे अधिक भाग है दक्षिण में उत्तर प्रदेश की। रहने के लिए तो आप उधर जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान भी है, इधर सोनभद्र की इधर झारखंड भी है और छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन मध्य प्रदेश का भाग अधिक है। तो उसे के लिए कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश से सबसे अधिक 11 जिले लगते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से किस राज्य का सबसे लंबा सीमा साझा करता है या सबसे अधिक जिले किस राज्य के लगते हैं, तो आपका क्या है मध्य प्रदेश है। ठीक, मुख्य बिंदु हम लोग देख रहे थे तो 11 जिले से था। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। विशेषता कल हम लोग विशेष भौगोलिक स्थिति ललितपुर की जान रहे थे। तो ललितपुर देखिए मैप में यहाँ पर है, ये है ललितपुर आपका। तो ललितपुर का ये जो क्षेत्र आता है ललितपुर का, ये पूरी तरह कहाँ से घिरा हुआ है? एमपी से। एमपी से पूरी तरह से घिरा हुआ है, लगभग 3 पार्ट से। करेंगे मतलब जैसे कोई जैसे अपना भारत देश है, अपना भारत है, भारत देश अगर आपका है तो लगभग इस प्रकार से भारत देश है। तो यहाँ पे इस सब क्या है? पानी है। तो इसे हम लोग आप इन तीनों तरह से लगभग पानी से घिरा हुआ, तो इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कह देते हैं। ठीक, इसे प्रायद्वीप कह देते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा ये ललितपुर है, ये तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। हालांकि ये स्थल भाग से है तो कोई प्रायद्वीपीय भाग तो है नहीं। तो 3 तरह से भारत से, सॉरी उत्तर प्रदेश से, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश से ललितपुर घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आगे है, अब भारत की हम लोग कल नॉर्थ में जो सीमाएं लगती थी, कहने का मतलब है कि उत्तराखंड, नेपाल, वो चीज़ें कवर कर लिए थे। आप लोगों को याद होगा कि उत्तराखंड यहाँ पर है, यहाँ से सहारनपुर से स्टार्ट होता है उत्तराखंड। यहाँ से जो सीमाएं लग रही थी हम एक बार फिर से रिकवर कर देते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। आप लोग एक बार फिर से इसे नोट कर लीजिएगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। लगभग पीलीभीत यहीं पे होगा उत्तराखंड से टच करते हुए। और पीलीभीत बॉर्डर एरिया है। पीलीभीत आपका इधर उत्तराखंड से भी टच करता है, फिर इधर नेपाल से शुरू हो जाता है। तो नेपाल से शुरू होते हुए कहाँ जाएगा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। लगभग यहाँ पे अगर सिद्धार्थनगर, यहाँ पे महाराजगंज। महाराजगंज ऐसा पार्ट है जो आपको बिहार से टच करेगा और नेपाल से टच करेगा। तो यहाँ पे कौन कॉमन डिस्ट्रिक्ट था अपना? यहाँ पे पीलीभीत था जो किससे सर्च कर रहा था? यूके से भी। किससे कर रहा है? नेपाल से। ठीक वैसे ही ठीक अपने यहाँ पे महाराजगंज। महाराजगंज ऐसा है जो नेपाल और यहाँ इधर बिहार से भी टच करेगा। ठीक है, बिहार से भी आपका टच करता है। हाँ, बिहार से टच करता है। आगे बढ़ेंगे कि पूर्वी सीमा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ की बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो देखेंगे कि बिहार से कितने जिले टच करते हैं? बिहार से आपके लगभग 7 जिले टच करते हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट्स टच करता है आपका बिहार से उत्तर प्रदेश का। उसमें से आपका जो सबसे पूर्वी जो जिला था उत्तर प्रदेश का, बलिया, वो भी बिहार से टच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट हैं? वो है आपके सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। देखिए नीचे से बढ़ते जाइएगा आप लोग, नीचे से सोनभद्र, चंदौली, फिर आ जाएगा गाजीपुर, फिर आ जाएगा बलिया, बलिया के बाद आ जाएगा देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये 7 डिस्ट्रिक्ट किससे टच करता है? बिहार से। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, एक तो नेपाल से सटे हुए जिलों की बात होती है और एक बिहार से, यहाँ से अधिक पूछा जाएगा। यह तो बनता है अंततः कि आपका सोनभद्र किससे सटा हुआ है या सहारनपुर से, बस इससे अधिक प्रश्न नहीं बनते। क्योंकि बनने के लिए यूपी स्पेशल में बहुत सारे प्रश्न हैं, यहीं से तो जरूरी नहीं है कि फालतू क्वेश्चन उठाएगा। तो ये हो गया चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। ऊपर से आप देखते आएंगे तो महाराजगंज एक ऐसा जिला है जो आपका किसे टच कर रहा है? बिहार से भी कर रहा है। तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र को आप हमेशा याद रखिएगा, ये हॉट स्पॉट है बिल्कुल।
यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, क्योंकि सोनभद्र आपका 4 राज्यों से सटा हुआ है, 4 राज्य से सटा हुआ है सोनभद्र। सबसे अधिक अगर उत्तर प्रदेश को पूछ दे कि कौन सा जिला है जो अदर राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो सोनभद्र ही है। सोनभद्र आपका देखिए यहाँ से किससे, मध्य प्रदेश से, यहाँ किससे, छत्तीसगढ़ से, यहाँ किससे, झारखंड से, यहाँ किससे, बिहार से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सोनभद्र 4 जगह से कर रहा है। सहारनपुर आपका 3 जगहों से करता है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो सहारनपुर 3 से कर रहा है, ये 4 राज्यों से कर रहा है। पीलीभीत आपका देखिए यहाँ से है, वो उत्तराखंड और नेपाल से सट करता है। महाराजगंज नेपाल और बिहार से करता है। यहाँ पे मथुरा हरियाणा और राजस्थान से करता है। तो ये सब थोड़े हैं कि जो एक जिला है 2-3 जगहों से सीमा साझा कर रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड का अपना एक ही जिला है, वो है सोनभद्र। देखिए यहाँ से ये झारखंड का इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये है झारखंड, ये झारखंड है। झारखंड से यहाँ देखिएगा कि ये अपना सोनभद्र है, ये अपना झारखंड है, झारखंड, ठीक। ये झारखंड हो गया। तो झारखंड किससे साझा कर रहा है, तो ये है झारखंड। इसका सीमा आप देखिए बस यहाँ से किससे लग रहा है, सोनभद्र से। तो झारखंड का सीमा किससे लग रहा है, सोनभद्र से। याद रखिएगा कि झारखंड केवल किससे सीमा साझा करता है, सोनभद्र से। और यहीं पे ये देखिए कौन है, ये है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है आपका। छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है केवल और केवल सोनभद्र से। ये छत्तीसगढ़ है, ठीक। उसके उधर है बिहार। तो ये क्लियर कर लेते हैं, ये क्या है, झारखंड, ये है छत्तीसगढ़, ये है बिहार। बिहार का भी ये पार्ट देखिए किससे साझा कर रहा है, ये झारखंड, सोनभद्र से। और यहाँ से ये झारखंड का जो पार्ट है वो भी सोनभद्र से। यहाँ से छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है वो भी सोनभद्र से। और ये जो भाग है ये भैया एमपी का, एमपी का पार्ट है, वो भी सोनभद्र से कर रहा है। तो सोनभद्र से कितने राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, तो सोनभद्र से लगभग 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने, 4 राज्य। क्लियर हो गया। और छत्तीसगढ़ से भी हमने बताया कि एक जिला, तो झारखंड से भी एक जिला, छत्तीसगढ़ से भी एक जिला, झारखंड से भी एक जिला, छत्तीसगढ़ से एक जिला, बिहार से 7 जिला। 7 जिला में सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ठीक। नोट करते जाइएगा आप लोग, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये पूर्वी सीमा है बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ का। बिहार के लगभग टोटल 7 जिले अपने यूपी से सीमा साझा करते हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। ये देखिए लगभग नीचे से ये क्रम है जो लिखा हुआ है, यहाँ से सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। एक एक बार याद कर लेंगे तो किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल हमेशा के लिए हो जाएगा। और झारखंड से केवल सोनभद्र लगता है और छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र लगता है। सोनभद्र का गौरव है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र गौरव है। आइए जानते हैं क्या है इसके विशेष में, कि ये अद्वितीय है अपने प्रदेश के लिए। ये एकमात्र ऐसा जिला है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो लगभग 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हो गया। नेक्स्ट, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, और नोट करना है तो नोट भी कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ अपना उत्तर प्रदेश साझा करता है, तो नेपाल के साथ। हम सभी लोग जानते हैं कि नेपाल के साथ। यहाँ से 100%, 110% क्वेश्चन बनेगा। नेशनल जो सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का, यहाँ से पक्का प्रश्न बनेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप जानिए कि दूरी लगभग कितनी है। ये दूरी है आपकी लगभग 579 किलोमीटर। 579 किलोमीटर की दूरी है ये, 579 किलोमीटर। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश का कितना लंबा सीमा है, लगभग 579 किलोमीटर का। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का मेन कारण है क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक ही ऐसा सीमा है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और यहाँ से प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि इसके कौन कौन से जिला नेपाल से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो आप लोग देखिए कि पीलीभीत है, पीलीभीत अभी हम लोग ने किया। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं यहाँ पे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको याद रखिएगा, जैसे पीलीभीत, महाराजगंज, आपका मथुरा,
और फिर इधर आपका सोनभद्र, ये सब डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, इन्हें याद रखिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब ये नहीं पूछता है कि पूरब में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, ऐसा कौन सा जिला है जो एक अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। अब यूपी स्पेशल बहुत डीप जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी में खासकर प्रश्नों की अब देख रहे हैं आप गहराइयों को समझिए, काफ़ी गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब वनडे एग्जाम भी उस लेवल का प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो आपको अच्छे से जानना होगा। तो पीलीभीत को याद रखिए कि यहाँ यूके से भी सीमा साझा करता है और नेपाल से भी करता है, यूके और नेपाल दोनों से करता है। साथ ही साथ हम जान लेंगे सबसे पहला जो जिला है नेपाल से सीमा साझा करने वाला, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज ये अब क्लियर आएगा ज़्यादा, ये अब क्लियर आएगा। ठीक, ये ज़िले हैं, इन जिलों को ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और ऐसे अगर आप मैप बनाकर इसे लिखते हैं, हाथ से आप ड्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक आपकी इमेज बनना चाहिए मन में उस प्रकार से। सबसे पहले याद रखिएगा कि पीलीभीत है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इधर से आएंगे तो महाराजगंज क्या है, बिहार और नेपाल दोनों से कर रहा है, पीलीभीत उत्तराखंड और नेपाल दोनों से कर रहा है। ठीक, तो अपने आंखें बंद कीजिए और एक बार फिर से बोलिए कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये आपके लगभग 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। एक बार क्रम से याद रखिए कि उत्तराखंड से टच करते हुए कौन आ रहा है, पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। महाराजगंज आपका नेपाल और बिहार दोनों सीमा साझा करेगा। जहां अंत हुआ महाराजगंज, वो बिहार और नेपाल दोनों सीमा साझा कर रहा है, और जहां से शुरुआत हुआ पीलीभीत, वो उत्तराखंड और नेपाल दोनों से सीमा साझा कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, याद रखिए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। इधर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कौन से जिला है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो याद हो गया होगा, 7 ही जिला है। क्रम से याद रखिए, कभी इन सब में ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ट्रिक एग्जाम के समय में कोई काम नहीं आता, एग्जाम प्रेशर अलग होता है। आगे मुख्य बिंदु, इसके 7 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो 7 जिले हैं। नेपाल के कितने जिले लगते हैं नेपाल से उत्तर प्रदेश के, वो 110% आप याद रखिएगा, वहीं से प्रश्न बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। और खासकर महाराजगंज और पीलीभीत, एक बहराइच, श्रावस्ती यहाँ से बनता है। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आप लोग जानते हैं, यहाँ पे नेशनल पार्क भी है अपना, और टाइगर रिजर्व भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वीडियोज़ में हम आगे कवर करते जाएंगे, जब वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे। हाथी संरक्षण के लिए जब आया था 1992 में भारत में, और यूपी में कब आया, यूपी में डॉल्फिन संरक्षण क्या है, गिद्ध संरक्षण क्या है, ये सारी चीज़ें आके क्या आगामी वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी बने रहिए, एग्ज़ाम से प्रश्न आएगा यहीं से। ये कुछ आप एक अगर शॉर्ट स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं शॉर्ट नोट्स की तरह, तो ये मैंने एक जगह इसे लिख दिया है, आप इसे रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हिमाचल प्रदेश से लगता भी है या नहीं, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लगता है। हमेशा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश का सीमा साझा करता है, हमेशा सहारनपुर आपका लगता है। पीछे की चीज़ें हम लोग भी रिवाइज करते चलिएगा आप लोग। कल की जो वीडियोस था, जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे वो पहले वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे हमारे जीएस बूस्टर हब चैनल है टेलीग्राम का, उस पर जाइए, सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, मिल जाएगा। और वहाँ से वो वीडियो मैंने डाला हुआ है, या यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, लेक्चर 1 के नाम से है। तो वहाँ पर जाके पहला वीडियो देखिए, फिर सेकेंड वीडियो देखिए, फिर थर्ड वीडियो देखिए, अब आते रहेंगे वीडियोज़, तो आप वहाँ से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो ये आपके देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन से जिला लगते हैं। तो उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। फिर बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। देखिए ये चीज़ें देखिए कि महाराजगंज यहाँ नेपाल में समाप्त हुआ, ठीक, और बिहार में शुरू कहाँ से हो गया, बिहार में शुरू हो गया अपने महाराजगंज से ही। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए, बिहार महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, झारखंड से सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र, मध्य प्रदेश से सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। राजस्थान से आगरा और मथुरा टच करता है, मथुरा ऐसा जहाँ हरियाणा, देखिए आगरा और मथुरा, राजस्थान से आगरा खत्म, मथुरा आया, फिर हरियाणा मथुरा से शुरू हो जाएगा, मथुरा, अलीगढ़,
मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, और दिल्ली आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से हो गया। प्रदेश का भौतिक स्वरूप है, ये कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्रदेश का भौतिक स्वरूप हम लोग देखेंगे कल। उत्तर प्रदेश मुख्य 3 रूपों से बांटा गया है: भाबर एवं तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण पठारी प्रदेश। प्राचीन चट्टानों से निर्मित बुंदेलखंड क्षेत्र, जो हम लोग मिर्जापुर सोनभद्र का क्षेत्र है, उसे कहते हैं। गंगा यमुना का मैदान है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और विशाल मध्य मैदान। और उसके बाद भाबर एवं तराई क्षेत्र उत्तरी दलदली एवं वनाच्छादित पट्टी है। तो इन चीज़ों के बारे में भौतिक प्रदेश से हम लोग कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।